हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो वो रिपोर्ट कहती है कि संगम में, प्रयागराज में जो पानी है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। उसमें तो जो एक्सप्लेन कर रहा था एनजीटी की रिपोर्ट, उसने तो कहा कि लिखा है कि प्रयागराज का जो पानी है नहाने वाला संगम का, वो उसमें गटर का पानी मिला हुआ है। वो ये बुरी बात है, ये गलत है, ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। बात ये है भाई कि लोग, पूरे मुल्क के लोग प्रयागराज में जा रहे हैं स्नान करने के वास्ते। वो देख रहे हैं वहां का पानी मैला कुचैला है या गंदा है या उसमें गटर का पानी मिला हुआ है, जो कुछ भी है वो उनके सामने है और वो उसमें नहा रहे हैं। ये जो यमुना का पानी जाता है ना, जाके प्रयागराज में मिलता है, यमुना तो दिल्ली से ही प्रदूषित है। दिल्ली के इलाके में ही बहुत सारे गटर, गंदे नाले यमुना में जाके मिल रहे हैं, तो यही पानी आगे जाता होगा और वही गंदा पानी वहां मिलता होगा। अगर लोगों की श्रद्धा है तो वो गंदे पानी को भी पवित्र जल समझ सकते हैं। सोच की बात है, अगर आपका धर्म कहता है कि गौ माता है, हालांकि गौ एक पशु है, गाय एक पशु है, पर उसको माता कहा और माता की तरह माना। इतने से तसल्ली नहीं हुई तो किसी महापुरुष ने कह दिया कि गाय का पेशाब पियो, और एक साधु सेठ हैं, उन्होंने तो गाय के पेशाब को बोतलों में बंद करके बेचना भी शुरू कर दी। बिकता होगा तभी तो वो बोतलों में बंद कर करके पेशाब बेच रहे हैं। फिनाइल की जगह उन्होंने गोनाइल कह के बेचना शुरू कर दिया, यानी फिनाइल में थोड़ा सा गाय का पेशाब मिला दिया, बोतलों में बंद किया और बेच दिया, और उसको कहा पवित्र गौमूत्र, पवित्र गोनाइल। हम अगर खुशी से, हम का मतलब मैंने, इस हिंदुस्तान के वो लोग जो यूज कर रहे हैं, गाय का पेशाब भी पी जाते हैं, तो भैया वहां तो डुबकी ही लगाना है, लगा ली। श्रद्धा के आगे मैं समझता हूं श्रद्धा अंधी होती है, कोई गंदगी मंदगी नहीं। और जो लोग नहा रहे हैं, अगर नुकसान होगा, किसी को कोई एलर्जी हो जाएगी, किसी को कोई चर्म रोग हो जाएगा, किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, तो ये उनकी सिरदर्दी है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हाय, इलाहाबाद प्रयागराज का जो जल है ना वो प्रदूषित है और उसमें नहाना खतरनाक है। खतरा उनको है जो नहा रहे हैं, आपको खतरा नहीं है, आप चुप करके बैठो। धर्म के आगे लॉजिक नहीं चलती, और जहां लॉजिक होती है वहां धर्म नहीं होता। तो मैं समझता हूं
कि हिंदुस्तान में किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं कहूं किसी को कि भाई गाय का, ये तो गाय है, गाय का पेशाब, ये तो बड़ी बुरी बात है, तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारे विश्वासों के ऊपर ये सरदार चोट कर रहा है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि पानी प्रदूषित है, वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कुछ कहते हैं कि 144 साल बाद ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया ना कि ये जो प्रयागराज का इस बार का कुंभ 144 वर्ष बाद आया है। देखो भाई, 12 वर्ष बाद कुंभ आना, और जब 12वीं बार आएगा कुंभ, 12 गुणा 12 बराबर है 144। ऐसे समझ लो कि प्रयागराज का ये जो कुंभ है 12वीं बार आया है प्रयागराज में। तो 144 जो पहला कुंभ आया होगा उससे लेके आज तक 144 वर्ष हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, इसमें हो हल्ला मचाने की क्या। जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि 144 वर्ष बाद ये कुंभ आया है, बदकिस्मती है कि वो लोगों को समझा नहीं सके कि 144 का मतलब क्या है। बस इतना ही मतलब है कि इस बार का जो कुंभ है वो 12वीं बार हो रहा है। अब 12वीं बार हो या 14वीं बार हो या 18वीं बार हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपने तो एक ही बार नहाना है, अगर दिल करता है तो नहा लो, बामन डुबका लगा लो, नहीं दिल करता तो ना नहाओ। We Indians have immense capacity to complicate the things. हम हिंदुस्तानियों में बहुत योग्यता है कि हम बात का बतंगड़ बना देते हैं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो क्यों करना कॉम्प्लिकेट। उनके विश्वास उनके साथ है, जो मानते हैं उनके वास्ते हैं, जो नहीं मानते उनके वास्ते नहीं। It is okay. Thank you very much for watching. Keep watching.